फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 24 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर की बात करेंगे, साथ ही 24 अक्टूबर की डिटेल से भी बात करने वाले हैं और 23 अक्टूबर को मॉडल ने कहां अपडेट किया है वो भी आपको दिखाएंगे। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लास्ट जो वीडियो हमने बनाया था 7 दिनों का, मैंने आपको दिखाया था कि तमाम राज्यों से मॉडल बारिश को साफ करता हुआ दिखाई दे रहा था। यानी कि ना तो पश्चिम बंगाल, ना झारखंड, ना छत्तीसगढ़ और ना ही उड़ीसा, किसी भी स्थान पर बारिश नहीं दिखा रहा था। हमने आपसे कहा था कि मॉडल हमें तमाम राज्यों से बारिश साफ करता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। मॉडल एक बार वापस से इसको चेंज कर सकता है, क्योंकि हमने और भी कई जगह एनालिसिस किया था जिसके आधार पर हमें लग रहा था कि ये जो सारे सिस्टम बने हुए हैं ये इंटेंसिफाई होंगे, जिनके कारण तमाम राज्यों पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी और वैसा अब हमें दिखाई भी दे रहा है। हालांकि कल जब हमने वीडियो बनाया था तब मॉडल ने बारिश साफ कर दी थी, लेकिन अब मॉडल वापस से इन सभी राज्यों पर भारी बारिश हमें दिखा रहा है। मैं आपको बता देता हूं, 2 सिस्टम दक्षिण में बने हुए हैं, एक साउथ ईस्ट अरेबियन सी पे बना हुआ है यानी कि ये डिप्रेशन बन चुका है, और एक तमिलनाडु के नॉर्थ रीजन पे बना हुआ है यानी कि लो प्रेशर बना हुआ है, और एक सिस्टम और बना हुआ है साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल यानी कि यहां पर बना हुआ है। लेकिन अभी ये हाईलाइट इसलिए नहीं है क्योंकि ये काफी दूर बना हुआ है। जब ये साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल यानी कि यहां पर पहुंचेगा तब ये हाईलाइट होगा। ये जो सिस्टम साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल पर पहुंचेगा, देखिए ये तूफान बन सकता है। इसके पूरे पूरे चांसेस हमें तूफान के दिखाई दे रहे हैं। या तो ये डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में जाएगा या फिर ये तूफान बनेगा। अभी के हिसाब से देखें तो ये 27-28 तारीख को तूफान बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये 35 से 36 और कहीं कहीं 37 नॉट की स्पीड लेता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर ये तूफान बनता है तो लो कैटेगरी में जाता हुआ दिखाई देगा। इसके प्रभाव से हमें तमाम राज्यों पर भीषण बारिश दिखाई देने वाली है, और ये जो सिस्टम बना हुआ है ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मैं आपको दिखा देता हूं, इस सिस्टम का ट्रैक भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये इसका ट्रैक है जो साउथ ईस्ट अरेबियन सी पे यहां डिप्रेशन बना हुआ है। इसका ट्रैक हमें नॉर्थ ईस्ट की तरफ दिखाई दे रहा है, आप साफ साफ देख सकते हैं। जब ये गुजरात के कोस्टल रीजन के पास में पहुंचेगा तो इसके प्रभाव से गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सभी स्थानों पर हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। ये जो सिस्टम बने हुए हैं ये स्लो मूविंग है, यानी कि बहुत ही स्लो आगे बढ़ रहे हैं, धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं, बहुत फास्ट नहीं बढ़ रहे हैं, इसीलिए बारिश को थोड़ा सा समय लग सकता है। चलिए देख लेते हैं 23 अक्टूबर को मॉडल ने कहां अपडेट किया है। देखिए, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये 23 अक्टूबर का मॉडल है, जहां मॉडल ने अपडेट किया है। मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से रीजनों पर बारिश नहीं दिखा रहा था ये मॉडल। देखिए, नॉर्थ कर्नाटका पूरा साफ कर दिया था, कोई भी बारिश नहीं दिखा रहा था, एक बूंद भी नहीं दिखा रहा था। जबकि हमने आपको नॉर्थ कर्नाटका के सभी क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश बताई थी। इन सभी स्थानों पर यहां मॉडल ने अपडेट कर दिया है, सभी स्थानों पर जोरदार बारिश दिखा रहा है। और देखिए, महाराष्ट्र का जो रीजन हमने आपको बताया था मध्य और दक्षिणी, ये पूरा इसने इफेक्टेड दिखाया है। इन सभी स्थानों पर बारिश हमें अच्छी दिखाई देने वाली है। तेलंगाना पूरा क्लियर दिखाया था, यहां पर भी बारिश बढ़ा दी है। आंध्र प्रदेश पूरा क्लियर दिखाया था, यहां पर भी बारिश बढ़ा दी है। और हमने आपको बताया था कि जो उड़ीसा का दक्षिणी रीजन है और जो छत्तीसगढ़ का दक्षिणी रीजन है, इन सभी स्थानों पर हमें ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी। तो देखिए, उन्हीं सब स्थानों पर मॉडल ने एक बार वापस से अपडेट किया है। जहां जहां हमने आपको बारिश बताई थी उन सभी स्थानों पर अब मॉडल हमें बारिश दिखा रहा है। और देखिए, मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी रीजन है यहां पर भी हमने आपको बताया था इन सभी स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। तो इन सभी स्थानों पर बारिश अब ये मॉडल हमें दिखा रहा है, यानी कि जहां जहां हमने बारिश बताई थी उन सभी स्थानों पर बारिश दिखा रहा है, जबकि मॉडल हमें इन सभी स्थानों को क्लियर दिखा रहा था। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें, इसका जो उत्तरी रीजन है यहां पर मॉडल हमें अब बारिश नहीं दिखा रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे, कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। और बिहार के भी कुछ क्षेत्रों में, यानी कि जो दक्षिणी और मध्य रीजन रहेगा और कुछ रीजन जो उत्तरी रीजन रहेंगे, यहां पर भी हमें बादल दिखाई देंगे, कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। इस तरीके का परिदृश्य यहां दिखाई देने वाला है। और जो पूर्वी मध्य प्रदेश है यहां पर भी जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां पर भी हमें बादल दिखाई देंगे, मध्य रीजन तक बादल दिखाई देने वाले हैं। इन सभी स्थानों पर कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। बाकी विशेष संभावना अभी हमें मध्य और उत्तरी रीजन पर दिखाई नहीं देगी। चलिए देख लेते हैं 24 अक्टूबर को बारिश कहां होगी। देखिए, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये 24 अक्टूबर का मॉडल है, आप साफ साफ देख सकते हैं। ये जो मध्य और दक्षिणी रीजन है यहां तमाम राज्यों पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।
अच्छी बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए केरला का हाल देखें तो यहां पर हमें कन्नूर, कोझिकोड, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम, इडुक्की इन सभी स्थानों पर जोरदार बारिश दिखाई देगी। तमिलनाडु के सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। कोई भी रीजन यहां बकाया नहीं रहेगा, सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश दिखाई देगी। और देखिए साउथ कर्नाटका से लेकर नॉर्थ कर्नाटका की बात करें, इन सभी स्थानों पर जोरदार बारिश दिखाई देगी, चाहे वो बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़, गदग, कलबुर्गी से लेकर रायचूर, इन सभी स्थानों पर जोरदार बारिश दिखाई देगी। चित्रदुर्ग, हासन, मैसूर, बेंगलोर, बेल्लारी से लेकर उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिवमोगा सभी स्थानों पर जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। ये जो कोस्टल कर्नाटका का रीजन रहेगा, मंगलुरु, उडुपी, हुबली इन सभी स्थानों पर जोरदार बारिश दिखाई देगी। गोवा में भी भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। देखिए रायलसीमा का हाल देखें, यहां पर भी हमें जोरदार बारिश दिखाई देगी। कर्नूल, अनंतपुर और चित्तूर के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर भी मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। आंध्र प्रदेश का हाल देखें, मछलीपट्टनम, वपाता, विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू और ये जो रीजन रहेगा नेल्लोर के आसपास का, इन सभी स्थानों पर जबरदस्त बारिश दिखाई देगी। और ये जो उत्तरी रीजन रहेगा, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती इन सभी स्थानों पर मध्यम तो कह तेज बारिश दिखाई देगी। तेलंगाना के सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश दिखाई देगी। हालांकि जो दक्षिणी रीजन और उत्तरी रीजन रहेगा, यहां इंपैक्ट थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देगा। महबूबनगर से लेकर रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, निजामाबाद, निर्मल, आदिलाबाद और ये जो खम्मम का रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर जोरदार बारिश दिखाई देगी। रामागुंडम में भी अच्छी बारिश दिखाई देगी। बाकी जो मध्य का रीजन रहेगा, यहां में हल्की तो कहीं मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। छत्तीसगढ़ का हाल देखें, जो दक्षिणी रीजन रहेगा, जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर इन सभी स्थानों पर हमें मध्यम बारिश दिखाई देगी। और ये जो धमतरी, बालोद, कांगेर के आसपास का रीजन रहेगा, यहां में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। मध्य में कहीं स्पॉटेड क्लाउड, बूंदाबांदी, रिमझिम दिखाई दे सकती है। उत्तरी रीजन लगभग हमें क्लियर दिखाई देगा, हालांकि बादल हल्के फुल्के जरूर दिखाई दे सकते हैं, कहीं बूंदें गिर सकती हैं। उड़ीसा का हाल देखें, कोरापुट, ब्रह्मपुर से लेके और ये जो भुवनेश्वर, पुरी के आसपास का रीजन रहेगा, यहां में हल्की बारिश दिखाई देगी। भवानी, पटना के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी स्थान यहां क्लियर दिखाई देंगे। महाराष्ट्र का हाल देखें, जो विदर्भ का दक्षिणी और पश्चिमी रीजन रहेगा, अकोला, बर्दा, यवतमाल, वासिम, चंद्रपुर से लेकर गढ़चिरौली के इन सभी स्थानों पर जोरदार बारिश दिखाई देगी। उत्तरी रीजन की बात करें तो नागपुर से लेकर बर्दा, अमरावती यहां पर भी हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी स्थानों पर स्पॉटेड क्लाउड्स, कहीं बूंदें गिर सकती हैं। मराठवाड़ा का हाल देखें, सभी स्थानों पर जोरदार बारिश दिखाई देगी। औरंगाबाद से लेके नांदेड़, जालना, हिंगोली, बीड़, उस्मानाबाद इन सभी स्थानों पर जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। मध्य महाराष्ट्र का हाल देखें, नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, अहमदनगर, औरंगाबाद की बात करें, जोरदार बारिश दिखाई देगी। कोकण महाराष्ट्र का हाल देखें, यहां पर भी हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। मुंबई, पालघर के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम बारिश दिखाई देगी। गोरेगांव, ठाणे में भी मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी जो रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां में भारी बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए विदर्भा के क्षेत्रों में हो सकता है कि रात के टाइम में बारिश दिखाई दे, थोड़ी सी लेट दिखाई दे। बाकी सभी स्थानों पर हमें शाम के टाइम में बारिश दिखाई दे सकती है। देखिए गुजरात का हाल देखें, जो पूर्वी गुजरात का दक्षिणी रीजन रहेगा, नवसारी, वलसाड, सूरत यहां में मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंच सकते हैं, कहीं बूंदें गिर सकती हैं। और जो दक्षिणी गुजरात रहेगा, यहां पर भी हमें दक्षिणी गुजरात का दक्षिणी रीजन जो है, यहां पर कहीं स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, बूंदें गिर सकती हैं। बाकी स्थान यहां क्लियर दिखाई देंगे। मध्य प्रदेश का हाल देखें, देखिए यहां पर भी हमें जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यहां स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे और दक्षिण में कहीं हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। मध्य में भी स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, लेकिन यह कहना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा कि इन स्थानों पर थोड़ी सी अच्छी बारिश दिखाई देगी। हालांकि बैतूल से लेकर खंडवा, बुरहानपुर के आसपास के क्षेत्रों में इंपैक्ट थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे सकता है। और जो मध्य का रीजन रहेगा, यहां में स्पॉटेड क्लाउड्स कहीं बूंदाबांदी, रिमझिम दिखाई दे सकती है। संभावना मध्य में भी बनी हुई है, लेकिन कम बनी हुई है। पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें, देखिए यहां पर भी हमें ये जो दक्षिणी रीजन रहेगा और मध्य रीजन रहेगा, यहां पर हमें हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी दिखाई देगी, कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और कुछ स्थान यहां ड्राई भी दिखाई दे सकते हैं। हालांकि ये जो छिंदवाड़ा और ये जो नरसिंहपुर से लेके जबलपुर के आसपास का रीजन रहेगा, शहडोल के आसपास का यहां पर हमें कहीं बूंदें गिरती हुई दिखाई दे सकती है और कहीं हल्की भी बारिश दिखाई दे सकती है। उत्तरी रीजन में हल्के फुल्के बादल जरूर दिखाई देंगे, लेकिन विशेष संभावना दिखाई नहीं देगी। दक्षिण की बात करें, यहां पर हमें स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे। बाकी देखिए उत्तर प्रदेश का हाल देखें, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर रीजन यहां ड्राई दिखाई देंगे। हालांकि बादल हमें यहीं से होकर गुजरते हुए दिखाई देंगे, तो हो सकता है कि ये जो वाराणसी से लेके देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ और ये जो सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर हल्के बादलों के चलते हुए कहीं बूंदें गिरती हुई दिखाई दे जाएं, ऐसा हमें दिखाई दे सकता है। विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी।
बाकी देखिए बिहार का हाल देखें, यहां पर भी हमें जो पूर्वी रीजन रहेगा और मध्य रीजन, यहां पर हमें बादल दिखाई देंगे, कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। गया, औरंगाबाद, भभुआ और पटना, जहानाबाद और ये जो रीजन रहेगा सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल के आसपास का, ये जो पूरा मध्य का रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे। हो सकता है कि कहीं बूंदे गिर जाए। सिक्किम का हाल देखें, देखिए सिक्किम में हल्का फुल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, हल्की बारिश दिखाई देगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की बात करें, हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। त्रिपुरा क्लियर दिखाई देगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, यह हमें क्लियर दिखाई देने वाला है, कोई भी विशेष संभावना दिखाई नहीं देगी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की बात करें, क्लियर रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश का हाल देखें, स्पॉटेड क्लाउड्स, कहीं बूंदें गिर सकती हैं। उत्तराखंड की बात करें, जो मध्य रीजन रहेगा, स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, यहां पर भी कहीं बूंदें गिरती हुई दिखाई दे सकती हैं। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, स्पॉटेड क्लाउड्स, कहीं हल्की बारिश दिखाई देगी। बाकी हल्की फुल्की बर्फबारी भी यहां हमें दिखाई देने वाली है। देखिए राजस्थान की बात करें, राजस्थान हमें पूरी तरीके से क्लियर दिखाई देगा। हल्के फुल्के बादल जरूर कहीं दिखाई दे सकते हैं, बारिश की विशेष संभावना दिखाई नहीं देगी। देखिए झारखंड का जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां हल्के फुल्के बादल दिखाई दे सकते हैं, बहुत ज्यादा बारिश की संभावना दिखाई नहीं देगी, कहीं बूंदें गिर सकती हैं। और जो पश्चिम बंगाल का उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर भी हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे, कहीं बूंदें गिर सकती है, इससे ज्यादा बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के दौरान कौन कौन से क्षेत्रों में बारिश हमें अच्छी दिखाई देगी। देखिए अगर 7 दिनों के वेदर की बात करें, ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये 24 अक्टूबर का मैप है। एक सिस्टम हमें अरेबियन सी पे दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक सिस्टम यहां तमिलनाडु के नॉर्थ रीजन पे बना हुआ है, जो कि कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक सिस्टम हमें साउथ ईस्ट वे ऑफ बंगाल पर, यानी कि यहां पर दिखाई दे रहा है, ये इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक सिस्टम इसके पीछे जस्ट और बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि 2 सिस्टम हमें साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल पर दिखाई देने वाले हैं। दोनों ही आगे की तरफ मूव करने वाले हैं। जानेंगे कहां कहां इनका इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। मध्य से लेकर जो दक्षिणी बेल्ट रहेगी, ये हमें पूरी इफेक्टेड दिखाई दे रही है। हालांकि जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी स्थानों पर बहुत ही हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। पूर्वी रीजन का हाल देखें, हल्की बारिश दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं 25 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 25 तारीख की बात करें तो 2 सिस्टम हमें दिखाई दे रहे हैं, एक यहां पर दिखाई दे रहा है, एक यहां पर दिखाई दे रहा है। देखिए दोनों ही इंटेंसिफाइड सिस्टम है। और एक सिस्टम हमें अरेबियन सी पे दिखाई दे रहा है, ये भी और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी स्थानों पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिण में भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। और ये जो पूर्वी रीजन है, धीरे धीरे बारिश हमें पूर्वी रीजन की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उत्तरी रीजन का हाल देखें, हल्की बारिश दिखाई देगी। पूर्वी रीजन का हाल देखें, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी स्थानों पर हल्की बारिश दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं 26 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 26 तारीख की बात करें, 2 सिस्टम अलग अलग जगह बने हुए हैं। जैसा कि हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि दोनों सिस्टमों की शेप अलग अलग बनी हुई है और दोनों की लोकेशन अलग अलग बनी हुई है। देखिए एक यहां पर बना हुआ है, एक यहां पर बना हुआ है। ये जो सिस्टम है और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि तूफान की कैटेगरी में जाता हुआ दिखाई देगा। और एक सिस्टम यहां अरेबियन सी पे जो बना हुआ है, ये और भी ज्यादा भीषण होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये डिप्रेशन की श्रेणी में रहेगा। इन तीनों के प्रभाव से तमाम राज्यों पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। मध्य से लेकर जो दक्षिणी बेल्ट रहेगी, ये पूरी इफेक्टेड दिखाई देगी। पूर्वी रीजन में भी धीरे धीरे बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं 27 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 27 तारीख की बात करें तो एक सिस्टम यहां पर हमें जो उड़ीसा का कोस्टल रीजन है, यहां पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरा सिस्टम हमें आंध्र प्रदेश के कोस्टल रीजन पर दिखाई दे रहा है, यानी कि 2 सिस्टम यहां पर बने हुए हैं, जिनके प्रभाव से तमाम राज्यों पर बारिश हमें फैलती हुई दिखाई दे रही है। मध्य से लेकर जो दक्षिणी बेल्ट रहेगी, इन सभी स्थानों पर जोरदार बारिश दिखाई देगी। और जो अरेबियन सी का सिस्टम बना हुआ है, यह भी काफी भारी मात्रा में मॉइस्चर को भारत के अंदर भेजता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि तमाम राज्यों पर यह भी हमें बारिश बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। गुजरात से लेके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी स्थानों पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा, ये लगभग हमें क्लियर दिखाई देगा। हालांकि लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान के कुछ एक क्षेत्रों में बूंदाबांदी हो सकती है। पूर्वी रीजन का हाल देखें, हल्की बारिश दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं 28 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 28 तारीख की बात करें, दोनों सिस्टम अलग अलग लोकेशन पे बने हुए हैं और दोनों के प्रभाव से पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, इन सभी स्थानों पर जबरदस्त बारिश दिखाई देने वाली है। और ये जो मध्य से लेकर दक्षिणी बेल्ट रहेगी, इन सभी स्थानों पर जोरदार बारिश दिखाई देगी। सभी स्थान यानी कि मध्य से लेकर जो दक्षिणी बेल्ट रहेगी, ये पूरी कवर होने वाली है। हालांकि देखिए राजस्थान के क्षेत्रों पर भी इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। हालांकि मॉडल अभी हमें बहुत ज्यादा बारिश यहां दिखा नहीं रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहां बारिश की संभावना बनी हुई है। बताएंगे क्या कारण है।
क्यों यहां पर जो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी रीजन रहेगा, क्यों हमें बारिश दिखाई देने वाली है, अगले वीडियो में ब्रीफ करने वाले हैं। हालांकि जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां पर हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं 29 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 29 तारीख की बात करें तो दोनों सिस्टमों की शेप अलग अलग बनी हुई है, दोनों थोड़े से कमजोर होते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दो सिस्टम बने हुए हैं तो भारी मात्रा में अब भी यहां मॉइस्चर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी स्थानों पर बारिश हमें ठीक ठाक दिखाई देने वाली है। कुछ स्थानों पर भारी दिखाई देगी, कुछ स्थानों पर हल्की, कुछ स्थानों पर मध्यम, इस तरीके का परिदृश्य यहां दिखाई देने वाला है। और ये जो सिस्टम बना हुआ है थोड़ा सा दक्षिणवर्ती होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके इंपैक्ट से महाराष्ट्र के रीजनों पर भारी बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिण में भी हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी, उत्तरी रीजन में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं 30 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 30 तारीख की बात करें, मध्य से लेकर जो दक्षिणी बेल्ट रहेगी यहां में कहीं कहीं हल्की कहीं मध्यम बारिश दिखाई देगी। ये जो सिस्टम दो बने हुए थे दोनों एक दूसरे में मर्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक बड़ा सिस्टम यहां पर पश्चिम बंगाल पर हमें दिखाई दे रहा है, जिसके इंपैक्ट से पश्चिम बंगाल, बिहार के क्षेत्रों में थोड़ी सी अच्छी बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर यहां हल्की तो कहीं मध्यम बारिश दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी स्थानों पर जबरदस्त बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो मध्य से लेकर उत्तरी बेल्ट रहेगी ये हमें क्लियर दिखाई देगी। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।